नमस्कार। सत्य घटनामा आधारित भिडियो हेर्ने क्रममा आज यस्तो अपराधको बारेमा तपाईँलाई भिडियो देखाउन भइरहेको छु, जुन अपराध घट्नुको मुख्य कारण बदलाको भावना थियो। जुन बदला आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डको माया असफल भएपछि त्यो बेस्ट फ्रेन्डले गरेको सुसाइडको बदला लिनको लागि गरिएको थियो। आउनुहोस् एकपटक यो भिडियो हेरौँ। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अपूर्वा, अमर और सार्थक की दोस्ती 2012 में तब हुई जब तीनों साथ साथ 8वीं में पढ़ रहे थे। अपूर्वा और अमर विशाल नगर में आसपास ही रहते थे। दोस्ती बढ़ी तो दोनों एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे। ऐसे में नजदीकी बढ़ना स्वाभाविक ही था, लेकिन यह नजदीकी गहराई मित्रता में समाहित थी, जिसे किशोर मन का आकर्षण भी कह सकते हैं और दोस्ती की जरूरत भी। अपूर्वा, अमर और सार्थक की दोस्ती ऐसी गहराई की, तीनों पढ़ाई लिखाई की बातें भी शेयर करने लगे और टिफिन बॉक्स भी। तीनों को हंसते खेलते देख कोई भी उनकी दोस्ती की गहराई का अंदाजा लगा सकता था। जब तक इन तीनों ने किशोर व्यवस्था को पार किया तब तक दोस्ती यूं ही चलती रही, बिना किसी भेदभाव के। लेकिन यौवन की पहली सीढ़ी पर पहुंचते ही बहुत कुछ बदलने लगा। रंग, रूप और भावनाएं ही नहीं, और भी बहुत कुछ। जवानी भरती उम्र ने लड़की और लड़कों के बीच एक अचिन्ही सी रेखा खींच दी। चाहो या न चाहो ऐसा होता ही है, यही समाज का नियम है। 12वीं तक पहुंचते पहुंचते जब तन मन और शरीर पर यौवन में रंग जमाना शुरू किया, तो सार्थक ने महसूस किया कि वह अपूर्वा को प्यार करने लगा है। दोस्ती के बावजूद उसमें अपूर्वा से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए सार्थक ने दोस्त के कंधों का सहारा लिया। अमर शिंदे और अपूर्वा करीबी दोस्त थे, एक दूसरे को समझने वाले। वैसे भी अमर अपूर्वा के व्यक्तित्व और सोच को जानता समझता था। उसने सार्थक से कहा, दोस्ती, नजदीकियां अलग बात है, पर हकीकत में अपूर्वा ऐसी लड़की नहीं है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। इसका जवाब भी मुझे मालूम है, इसलिए दोस्ती को दोस्ती ही रहने दे। लेकिन अमर की बात प्रेम रंग में डूबे सार्थक के पल्ले नहीं पड़ी। उसे बात न मानते देख अमर ने कहा, भाई, प्यार का इजहार स्वयं किया जाता है। जो तू सोच रहा है वह गुजरे जमाने में होता था, जब प्रेमी प्रेमिका किसी अन्य के माध्यम से संदेशे भिजवाते थे। अमर, मैं पहले अपूर्वा के मन को टटोलना चाहता हूँ। जानना चाहता हूँ कि उसके मन में मेरे लिए कुछ है भी या नहीं। ये काम बिना तेरी मदद के नहीं हो सकता, सार्थक ने अमर की चिरौरी करते हुए कहा। दोस्ती की खातिर अमर यह काम करने को तैयार हो गया। वह तैयार ही नहीं हुआ, बल्कि मौका देखकर अपूर्वा से बातों बातों में उसने सार्थक के मन की बात भी बता दी। लेकिन अपूर्वा ने कोई संतोषजनक उत्तर न देर कर इतना ही कहा कि सार्थक स्मार्ट भी है और दिल का साफ भी। अमर ने जब ये बात सार्थक को बताई तो वह ये जानकर खुश हुआ कि कम से कम अपूर्वा के मन में उसके प्रति गुड फीलिंग तो है। प्यार का इजहार अब न सही, फिर कभी हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि सार्थक अपने प्यार का इजहार कर पाता, 12वीं के बाद तीनों की राहें अलग अलग हो गईं। सार्थक इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए औरंगाबाद चला गया, जबकि अमर ने लातूर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अपूर्वा डॉक्टर बनना चाहती थी। उसने BA-MS की पढ़ाई के लिए जामखंडी, कर्नाटक के मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। वह वहीं कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी थी। करियर के हिसाब से बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। वैसे भी दिल की लगी इतनी आसानी से कहाँ खत्म होती है। तीनों दोस्त एक दूसरे से दूर हो गए थे। जगह बदल गई थी, माहौल बदल गया था। नई जगह, नए दोस्त। इसके बावजूद अपूर्वा के प्रति सार्थक की चाहत नहीं बदली थी। वह अपूर्वा से मिलने उसके कॉलेज आता जाता रहता था। अपूर्वा को उसका आना अच्छा लगता था। वह उससे पहले की तरह ही बातें करती थी, हंसती बोलती थी, उसका हालचाल पूछती थी। जब सार्थक के रेगुलर आने जाने से उसकी पढ़ाई में व्यवधान आने लगा, तो वह सार्थक से पहले की तरह बात करने से कतराने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सार्थक और अपूर्वा के बीच दूरियां बढ़ती गईं। दूसरी ओर वक्त और जरूरत की मांग के हिसाब से मेडिकल कॉलेज में अपूर्वा के दोस्त बनते गए। उसके दोस्तों में मौली गोपाल नाम का एक लड़का भी था जो अपूर्वा के काफी करीब था। वह भी उसका वैसा ही करीबी दोस्त था जैसे सार्थक और अमर थे। हाँ, केवल स्थितियां जरूर बदल गई थीं। अमर के माध्यम से जब ये बात सार्थक को पता चली तो वह आपा खो बैठा। क्रोधावेश में वह जामखंडी मेडिकल कॉलेज जाकर अपूर्वा से मिला। निस्संदेह अपूर्वा ने पहले जैसी रिश्तों की गर्माहट नहीं दिखाई। इस पर सार्थक ने उससे पूछा, क्या बात है अपूर्वा, तुम काफी बदल गई हो।
मुझसे मिलने में तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है सार्थक, अपूर्वा ने शांत भाव से कहा। यहाँ पढ़ाई का बोझ काफी बढ़ गया है, इसलिए समय निकालना मुश्किल होता है। पढ़ाई का बोझ बढ़ गया है या गोपाल की दोस्ती से फुर्सत नहीं है? सार्थक के मन की कड़वाहट शब्दों में उतर आए। उसके शब्द अपूर्वा को भी चुभे। वह थोड़े गुस्से में बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि कॉलेज बदलते ही पुराने दोस्तों को भूल गई, नई जगह नए नए दोस्त बन गए। सार्थक ने भी कड़वाहट के साथ कहा, लेकिन एक बात याद रखना, सब हमारे जैसे नहीं। मेरी राय मानो तो उनसे दूर रहो, खासकर मौली गोपाल से। जरा मुझे बताओगे, इसमें बुराई क्या है? अपूर्वा ने जवाब की जगह प्रश्न के साथ साथ कहा, मौली गोपाल मेरी क्लास में पढ़ता है। जैसी दोस्ती तुम्हारे और अमर के साथ थी, वैसी ही उसके साथ है। इससे सार्थक का दिमाग घूम गया। वह सख्त शब्दों में बोला, जो मैं कहता हूँ वही करो, उससे दोस्ती तोड़ दो। सार्थक की बात सुनकर अपूर्वा को झटका लगा। उसने भी वैसे ही शब्दों में जवाब दिया, मैं जिससे चाहूँ दोस्ती करूँ, तुम कौन होते हो मुझे रोकने या आदेश देने वाले? क्रोधावेश में सार्थक के मुंह से सच्चाई निकल ही गई। अपूर्वा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसी नाते तुम पर हक भी जता रहा हूँ। अपूर्वा सुंदर ही नहीं समझदार भी थी। उसने स्थिति की नजाकत को समझते हुए सार्थक को समझाया, देखो सार्थक, अभी हमें अपने अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। रहा सवाल प्यार का, तो मैंने अभी इस बारे में सोचा ही नहीं है। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ और मानती रहूंगी। इससे ज्यादा मुझसे कोई अपेक्षा मत करना, क्योंकि मैं उस समाज का अंग हूँ जहाँ मेरे माता पिता की प्रतिष्ठा है। मेरा ऐसा कोई भी निर्णय मेरे पिता करेंगे। सार्थक ने अपूर्वा को लेकर न जाने क्या सपने देख रखे थे। अपूर्वा की बातें सुनकर उसका दिल टूट गया। वह अच्छी तरह समझ गया था कि वह अपूर्वा के लिए नहीं बना है। उसने लौटकर ये बातें अमर शिंदे को बताईं तो शिंदे ने उसे समझाया, तू भूल क्यों नहीं जाता अपूर्वा को? ढूंढने निकलेगा तो सैकड़ों लड़कियां मिलेंगी। लेकिन सार्थक ने 2 शब्दों में उसकी बात पर पानी फेर दिया, उनमें अपूर्वा तो नहीं होगी ना? सार्थक भावुक लड़का था। अपूर्वा की बात उसने दिल से लगा ली। उसने अपनी फेसबुक वॉल पर अमर को संबोधित करके लिखा, यार, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी मौत पर कोई रोने वाला भी नहीं होगा। इसके जवाब में अमर शिंदे ने लिखा, अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं सारी दुनिया को रुलाऊंगा। उस वक्त अमर को इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि उसका दोस्त सार्थक दिल की लगी को दिमाग पर हावी कर लेगा। अपूर्वा ने भी नहीं सोचा था कि सार्थक उसकी बातों को इतनी गंभीरता से लेगा। आखिर हुआ वही जो किसी ने नहीं सोचा था। 23 जुलाई 2018 को सार्थक ने आत्महत्या कर ली। मामला थाना ढोकी क्षेत्र का था। सार्थक के पिता बाला साहेब ने थाना ढोकी में अपने बेटे सार्थक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए अपूर्वा और मौली गोपाल के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने भादमवी की धारा 306 के अंतर्गत केस दर्ज करके अपूर्वा और मौली गोपाल को 24 जुलाई 2018 को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जल्दी ही दोनों को जमानत मिल गई। सार्थक के आत्महत्या करने से उसके परिवार को तो गहरा धक्का लगा ही, अमर शिंदे को भी बहुत दुख हुआ। सार्थक उसका जिगरी दोस्त था। अपूर्वा ने उसके दोस्त की भावनाओं से खिलवाड़ किया था, इसलिए अमर को अपूर्वा की शक्ल से नफरत हो गई। सार्थक की मौत और अपूर्वा के जेल जाने के बाद इस बात को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अक्टूबर 2018 के दूसरे हफ्ते की बात है। फर्स्ट ईयर के पहले एग्जाम के बाद छुट्टी मिली तो अपूर्वा अपने घर लातूर आई। वह चूंकि अनंतराव यादव और मोहिनी यादव की इकलौती संतान थी, इसलिए उसके आने पर घर में बाहर सी आई जाती थी। 19 अक्टूबर 2018 को दशहरा था। उससे पहले नवरात्रि के व्रत चल रहे थे। अपूर्वा की मां मोहिनी भी नवरात्रि के व्रत रख रही थी। 16 अक्टूबर को मोहिनी को मंदिर जाता था। वह 11:30 बजे मंदिर चली गई। उस समय अपूर्वा घर में ही थी। लौटने में आधा घंटा लग गया। मोहिनी 12 बजे जब विशालनगर के संदीप अपार्टमेंट स्थित अपने घर पहुंची तो घर के बाहर कुंडी लगी देख चौंकी। वजह अपूर्वा घर में थी। अगर उसे कहीं बाहर जाना होता तो वह इस तरह बाहर से कुंडी लगाकर कभी नहीं जाती। बात परेशानी की थी। मोहिनी कुंडी खोलकर जल्दी से अंदर गईं, लेकिन वहां का हाल देख उनका रोम रोम कांप उठा। अपूर्वा हॉल में लहूलुहान पड़ी थी। बेटी की हालत देख मोहिनी के हाथों से पूजा की थाली छूटकर गिर गई। वह रोते चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागी। पास पड़ोस के लोगों ने उनकी आवाज सुनी तो बाहर निकल आए। कुछ लोगों ने अंदर जाकर देखा तो उनके भी होश उड़ गए। अपूर्वा के पिता अनंत राव उस दिन अपूर्वा की फीस भरने उसके जामखंडी, कर्नाटक स्थित मेडिकल कॉलेज गए थे।
किसी ने फोन करके उन्हें भी सूचना दे दी और पुलिस को भी। अपूर्वा के साथ जो भी हुआ था उसे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी। कुछ लोगों ने अपूर्वा की मां मोहिनी को संभाला और कुछ लोग खून से लथपथ अपूर्वा को उठाकर पास के ही एक प्राइवेट अस्पताल ले गए। लेकिन मामला चून की गंभीर अपराध से जुड़ा था, इसलिए अस्पताल ने अपूर्वा को सरकारी अस्पताल भेज दिया। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने देखने के बाद अपूर्वा को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से इस मामले की सूचना थाना MIDC को दी गई। सूचना मिलते ही सीनियर इंस्पेक्टर अशोक माली अपनी पुलिस टीम के साथ अस्पताल के लिए रवाना हो गए। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों और फोरेंसिक टीम को भी सूचित कर दिया था। अस्पताल जाकर इंस्पेक्टर अशोक माली ने डॉक्टरों ने बयान लिए और अपूर्वा की डेड बॉडी का परीक्षण किया। अपूर्वा के गले, पेट और शरीर के अन्य कई हिस्सों पर गहरे घाव थे। निस्संदेह उस पर किसी तेज धार वाले हथियार से वार किए गए थे। ऐसा लगता था जैसे उस पर वार करने वाले को उससे गहरी नफरत रही हो। जो लोग अपूर्वा को अस्पताल लेकर आए थे, पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की। इसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। इसके बाद इंस्पेक्टर माली अपनी टीम के साथ अपूर्वा के संदीप अपार्टमेंट स्थित घर घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक अपूर्वा के पिता अनंत राव यादव भी कर्नाटक जामखंडी से लौट आए थे। पुलिस टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रही थी कि एसपी राजेंद्र माने और क्राइम ब्रांच के DCP काका साहेब डोले भी आ गए। महाराष्ट्र में चून की किसी भी बड़े अपराध में क्राइम ब्रांच समानांतर जांच करती है, इसलिए क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सुनील नागरगोजे भी अपनी टीम के साथ मौका वारदात पर आ गए। फोरेंसिक टीम भी आ गई थी। सभी ने अपने अपने हिसाब घटनास्थल का मुआयना किया। साथ ही पास पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की। अपूर्वा की मां मोहिनी और पिता अनंतराव यादव से भी पूछताछ की गई। पता चला कि घटनास्थल से अपूर्वा के गले की सोने की चेन और 2 मोबाइल गायब थे। कमरे में काफी सामान बिखरा हुआ था, जिससे आभास होता था कि मामला लूटपाट में हुई हत्या का हो सकता है। लेकिन टेबल पर रखा पानी का गिलास और चाय का प्याला इस थ्योरी को झुठला रहे थे। इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आया था जिसे अपूर्वा जानती थी। वह कौन रहा होगा, ये तफ्तीश का विषय था। घटनास्थल की पूरी छानबीन के बाद इंस्पेक्टर अशोक माली और क्राइम ब्रांच की टीम अपने अपने ऑफिस लौट आए। इंस्पेक्टर माली अपूर्वा के पिता अनंत राव को साथ ले आए थे। उनकी ओर से पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या और लूटपाट का केस दर्ज कर लिया। केस दर्ज होने के बाद स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच ने अपने अपने ढंग से जांच शुरू कर दी। मामला चून की लातूर के पौष एरिया में हुई हत्या और संभ्रांत समाज से जुड़ा था, इसलिए अधिकारी चाहते थे कि हत्यारा जल्दी से जल्द गिरफ्त में आ जाए, क्योंकि ऐसा न होने पर धरने और विरोध प्रदर्शनों की आशंका थी। इस मामले पर एसपी राजेंद्र माने स्वयं नजर रखे हुए थे। उन्होंने इस केस की तफ्तीश के लिए स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की 2 टीमें बनाकर उन्हें अलग अलग काम सौंपे। इंस्पेक्टर अशोक माली ने अपूर्वा के पिता अनंतराव के संदेह जताने पर अपूर्वा, उसके फ्रेंड मौली गोपाल और सार्थक के पिता बाला साहेब को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। दूसरी ओर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सुनील नागरगोजे अपने सहायक इंस्पेक्टर सुनील रेजीथवाड़, नामदेव पाटिल और बालाजी जाघव के साथ अपूर्वा के नए पुराने दोस्तों और उनके फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाकर छानबीन कर रहे थे। इस कवायद में उन्हें सफलता भी मिली। कॉल डिटेल्स से अपूर्वा का पुराना दोस्त अमर शिंदे पुलिस के राडार पर आ गया। उससे हत्या के 1 घंटा पहले अपूर्वा से फोन पर बात की थी। इंस्पेक्टर अशोक माली ने अमर शिंदे को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही मौली गोपाल और सार्थक के पिता बाला साहेब को क्लीन चिट दे दी गई। अमर शिंदे से जब क्राइम ब्रांच ने पूछताछ शुरू की तो अपूर्वा मर्डर केस परत दर परत खुलता गया। अमर ने अपूर्वा की हत्या की बात स्वीकार कर ली और यह भी बता दिया कि उसे अपूर्वा की मौत का कोई अफसोस नहीं है। अमर ने बताया कि उसने अपूर्वा को अपने दोस्त सार्थक की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए मौत के घाट उतारा था। अमर को अपूर्वा के लातूर आने का पता था। वह चून की पड़ोस में रहता था और अपूर्वा और उसके घर पर नजर रखे हुए था, इसलिए उसे पता था कि उसके पिता अनंतराव यादव जामखंडी स्थित उसके मेडिकल कॉलेज गए हैं। वह ये भी जानता था कि अपूर्वा की मां नियत समय पर रोज मंदिर जाती हैं, इसलिए उसने वही समय चुना। इसके लिए उसने 1 घंटे पहले अपूर्वा को फोन करके कहा कि वह उसे मिलना चाहता है। अपूर्वा ने ये सोचकर अमर शिंदे को 12 बजे घर बुलाया कि तब तक मां आ जाएगी, लेकिन अमर शिंदे का इरादा कुछ और ही था, इसलिए वह 11 बजे ही आ गया। वह घर के आसपास खड़ा होकर अपूर्वा की मां के जाने का इंतजार करने लगा।
11:30 बजे जब मोहिनी पूजा की थाली लेकर घर से बाहर चली गई, तो अमर ने अपूर्वा के घर की घंटी बजा दी। अमर को वक्त से पहले आया देख अपूर्वा की हालत कुछ ऐसी हो गई कि वह इनकार करने की स्थिति में नहीं रही। वैसे भी अमर उसका बचपन का साथी और पुराना दोस्त था, इसलिए उसने अंदर बुला लिया। अपूर्वा ने अमर को सोफे पर बैठाया और पानी का गिलास लेकर आई। थोड़ी देर अपूर्वा और अमर सार्थक की आत्महत्या के मामले पर बात करते रहे। अपूर्वा ने उसकी मौत पर अफसोस जताया। इस बातचीत के बाद अपूर्वा चाय बनाने किचन में चली गई। इसी बीच अमर ने टेबल पर रखा टीवी का रिमोट उठा लिया और टीवी चालू कर दिया। तभी उसने अपना बैग खोलकर उसमें से चाकू निकाला और वहीं अपने पास रख लिया। जब अपूर्वा चाय लेकर आई तब अमर चैनल बदल बदल कर देख रहा था। अपूर्वा ने टेबल पर चाय रखी तो अमर ने टीवी की आवाज तेज कर दी। साथ ही अपूर्वा के कुछ समझने से पहले ही उसे पकड़कर चाकू से उसका गला रेत दिया। अपूर्वा चीख कर फर्श पर गिर गई तो उसने टीवी की आवाज और तेज कर दी और अपूर्वा के शरीर पर दनादन चाकू के कई वार किए। अपूर्वा चीखी चिल्लाई लेकिन उसकी आवाज कमरे में चल रहे टीवी की तेज आवाज में दबकर रह गई। अपूर्वा की हत्या के बाद अमर ने टीवी की आवाज कम की और उसके गले की चेन और उसके 2 स्मार्टफोन अपने बैग में डाल लिए। अलमारी का सामान उसने बाहर निकाल कर डाल दिया ताकि मामला लूटपाट का लगे। अपना काम करके अमर शिंदे बाहर वाले दरवाजे की कुंडी लगाकर वहां से निकल गया। जाते वक्त उसने नफरत से कहा, तू सिर्फ सार्थक की हो सकती थी। तू तो नहीं मानी, पर मैंने तुझे उसके पास भेज दिया। हिम्मत हो तो ऊपर जाकर मिलाना उससे नजरें। अमर शिंदे से विस्तृत पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने उसे MIDC थाने की पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने इस केस में भादमवी की धारा 201 और 34 और जोड़ दी। उसे अदालत पर पेश करके जेल भेज दिया गया। यह मामला अपने आप में अनूठा इसलिए था क्योंकि दोस्त ने दोस्त द्वारा प्रेमिका के लिए आत्महत्या करने से कुपित होकर उसकी एकतरफा प्रेम वाली प्रेमिका को मौत के घाट उतारा था। अपूर्वा की हत्या करते समय टीवी की आवाज तेज कर दी ताकि बाहर सुनाई न दे। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित। धन्यवाद।